कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं अपने इस YouTube चैनल पर डिज़ाइनिंग से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को कवर करता हूं और यहाँ सिखाता हूं कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइनिंग में एक-एक टूल्स को, मेन्यू ऑप्शन को यूज़ करके और डिज़ाइन स्किल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। छोटे-छोटे वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ जिसको आप देखेंगे, आप समझेंगे कि किस तरीके से वो काम आते हैं। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मैं यहाँ पर ग्राफिक्स से लेकर के वीडियो एडिटिंग और 3D ये जानकारियाँ धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आता रहूँगा। छोटी छोटी परेशानियों को आपको सॉल्व करना सिखाता रहूँगा और आपको एक बिगनर से प्रो लेवल तक लेकर चलूँगा। आपको अगर मेरे वीडियोस के साथ बने रहना है और नए नए नोटिफिकेशन, नई नई परेशानियों को, नई नई प्रॉब्लम्स को, जो जब डिज़ाइन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं और आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और वो बातें करते हैं जो डिज़ाइन क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से संबंधित हैं। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आते रहें। तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और समझते हैं अपना लेआउट मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन मिलेगा उसके बारे में। देखिए पहला है हमारे पास में इंसर्ट पेज। देखिए फर्स्ट हमारा सबसे ऊपर आता है इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज क्या काम करता है देखिए, तो समझते हैं इसको। मैंने इंसर्ट पेज पर क्लिक किया, देखिए मेरे पास एक पैनल आया है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसको इस डायलॉग बॉक्स में क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला है पेज। सबसे पहला है हमारे पास में फर्स्ट पेजेस। पेजेस क्या है देखिए, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस हमें अपने डॉक्यूमेंट में लेने होते हैं उसके बारे में ही बताएगा। अभी फ़िलहाल देखिए 1 सेलेक्ट है, मतलब हमारा पेज 1। आप बॉटम में देखिए ना, आप बॉटम में देखिए पेज 1 लिखा है, तो ये हमारा पेज 1 के बारे में बताता है। इस पेज को हम बढ़ा लेते हैं, अभी मैं 5 पेज कर लेता हूँ तो हमारे पास में 5 पेजेस आ जाएगा जब हम ओके करेंगे। ठीक है। प्लेस में लिखा है बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो गया पेज 1 के बाद आने वाले जो भी पेजेस होंगे वो आफ्टर में आ जाएंगे, मतलब पेज 1 के बाद आने वाले सारे पेजेस के लिए है। और पेज 1 से पहले जो पेज हम अगर लेते हैं तो वो सारे पेजेस बिफोर में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके रखना है कि आपको पेज 1 के बाद पेजेस चाहिए सारे या पेज 1 से पहले आपको पेजेस रखने हैं। ये हमारे पास में कंट्रोल है इसका। ठीक है। एग्जिस्टिंग पेज क्या हो गया, जो करंट पेज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पेज से होने वाली आगे की चीज़ें वो हमारी यहाँ से कंट्रोल होगी। तो अगर 1 है तो अगर हम आफ्टर करते हैं तो 1 के बाद वो सारे पेज आएंगे, है ना, और बिफोर करते हैं तो 1 से पहले वो पेज आएंगे। तो एग्जिस्टिंग पेजेस के बारे में यहाँ बात करता है कि 1 है ना। अगर हम 2 कर देंगे तो 2 के और 1 के बीच की चीज़ों को काउंट करेगा। इस तरीके से एग्जिस्टिंग पेज का यूज़ है यहाँ पे। चलिए उसके बाद है पेज साइज, मतलब ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो पेज साइज है उसके बारे में बात कर रहा है। अभी लेटर साइज है, लेटर साइज को हम बदल के टैबलॉइड कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, जो भी हम रखना चाहें उसके बारे में बात कर रहा है। ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो अपने पेज लिया है उसकी विड्थ बता देगा और ये उसकी हाइट बता देगा कि क्या हमने हाइट रखी है, क्या हमने विड्थ रखी है। कैसे देखिए 11 इंच इसकी विड्थ है, ऊपर देखिए हमारे टॉप में मेरा माउस है जहाँ 11 इंच है और 8.5 इसकी हाइट है, वो यहाँ पर हमने रख रखी है। अब हम चाहते हैं यहाँ से चेंज हो जाए तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके ठीक साइड में देखिए ओरिएंटेशन है, ये लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है। ये 2 तरीके के हमारे इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर ओरिएंटेशन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं या लैंडस्केप में लेना चाहते हैं। ये आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसकी काम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, कितना पेज साइज लेना चाहते हैं, वो सब। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने पर क्या होगा दोस्तों, जितना भी मैंने यूनिट लिया है, देखिए यहाँ 5 यूनिट लिया है, आफ्टर लिया है, वो सब चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। ओके किया, देखिए मेरे पास में बॉटम में देखिए, बॉटम लाइन में पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6। अब पेज 6 क्यों आया, हमने 5 पेजेस लिए थे। पेज 1 के बाद वो बात करता है कि कितने पेजेस लेने हमें, तो 5 पेजेस हो गए पेज 1 के बाद। इस तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस को काउंट करता है। चलिए अब हम अपना सेकंड ऑप्शन समझते हैं। लेआउट में मिलेगा हमें डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज क्या काम करता है, अपने पेज को, जो हमारा डॉक्यूमेंट में पेज है
उसको डुप्लीकेट कर देगा। कैसे करेगा? देखिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है, बिफोर सेलेक्टेड, आफ्टर सेलेक्टेड पेज एंड टू न्यू डॉक्यूमेंट। इन तीनों का क्या मतलब है? बिफोर सेलेक्टेड में क्या होगा, जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट होगा, जो हमारा करंट पेज होगा, उस पेज से पहले एक पेज इंसर्ट हो जाएगा और उस पेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट होकर के आ जाएगा। आफ्टर सेलेक्टेड में क्या होगा, आफ्टर सेलेक्टेड में जो हमारा करंट पेज होगा उसके बाद हमारा पेज डुप्लीकेट होकर आ जाएगा और न्यू डॉक्यूमेंट में एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट ही बनकर आएगा जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा मैटर डुप्लीकेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है नीचे कॉपी लेयर ओनली और कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट। कहने का मतलब जब हम कॉपी लेयर करेंगे तो केवल लेयर्स कॉपी होंगी और कंटेंट कॉपी नहीं होगा, लेकिन इसी के ठीक नीचे जो ऑप्शन है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट, तो उसके साथ में हमारा कंटेंट भी कॉपी हो जाएगा। तो डुप्लीकेट करने पर हमारे पूरे कंटेंट को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे रेडियो बटन, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। इस तरीके से सेलेक्ट करके पेज 1 के बाद चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सेलेक्टेड पेज के बाद क्या होगा, जैसे हम ओके करेंगे हमारे पेज 1 के बाद एक पेज इंसर्ट होगा बीच में और वो डुप्लीकेट पेज कहलाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट होकर के आ जाएगी। देखिए पेज 2 में हमारे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, पेज 1 में भी इंफॉर्मेशन है, पेज 2 में भी इंफॉर्मेशन है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों हम अपने अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है रीनेम पेजेस। रीनेम पेजेस क्या काम करता है, अपने पेज का नाम चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पेज 4 सेलेक्ट करके रखते हैं, हमें अपने पेज 4 का नाम चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाकर के रीनेम पेज, रीनेम पेज में हम जाकर के उसका कोई नाम रख देते हैं, कोई नाम रख देते हैं और उस नाम को रख के हम जब ओके करेंगे तो हमारे पेज का वो नाम रीनेम होकर के आ जाएगा। तो पेज हमने पेज 4 का नाम देखिए किस तरीके से नाम चेंज हो गया है, तो इस तरीके से हम अपने पेज को रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिलीट पेज। हमें कोई पेज अपने डॉक्यूमेंट में से डिलीट करना है, उस पेज की हमें ज़रूरत नहीं है, कभी एक्स्ट्रा पेजेस बन जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हमारे लास्ट में ऐड हो जाते हैं, तो वो पेजेस डिलीट करने के लिए काम आएगा। डिलीट पेज किया, को कितने नंबर का पेज हमें डिलीट करना है वो हमारा यहाँ सेलेक्ट होता है। जैसे हमें 4th नंबर का पेज डिलीट करना है तो हम यहाँ पर 4 सेलेक्ट करके रखेंगे, 4 नंबर डाल देंगे और फिर जब हम ओके करेंगे तो हमारा जो 4 नंबर का पेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं पेज 6 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं अपने लेआउट ऑप्शन में जाकर डिलीट पेज में पेज 6 सेलेक्ट करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। देखिए मेरा पेज 6 डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में है डिलीट पेज के अंदर थ्रू टू पेज। थ्रू टू पेज का मतलब हो गया कितने पेजेस हमें अपने डॉक्यूमेंट में डिलीट करने वो ये बताएगा। कैसे, हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद देखिए हम चाहते हैं हमारा पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक जितने भी पेजेस हैं वो सारे डिलीट हो जाए। तो मैंने 2 से 5 तक सेलेक्ट करके ओके किया, देखिए अभी मेरे 2 से लेकर के 5 तक के जितने भी पेजेस हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ पेज 1 रह गया। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारा, जब हमने डिलीट पेज समझ लिया तो उसके बाद आता है हमारा, अभी मैं फिर से अपने पेजेस ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए इसके बाद आता है गो टू पेज। गो टू पेज का क्या काम है, हम अपने कौन से पेज पे जाना चाहते हैं। मैं पेज 6 पे जाना चाहता हूँ, सिंपली पेज 6 सेलेक्ट किया, मैं अपने पेज 6 पे चला गया। अगर 100 पेजेस हैं, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है मैं वहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा काम हो गया। छोटे छोटे ऑप्शन है, सबका काम उसके नाम के हिसाब से ही पता चल जाएगा आपको किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, तो इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस और उनकी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए अभी हम चलते हैं दोस्तों, इसके बाद है इंसर्ट पेज और पेज नंबर सेटिंग। देखिए ऑन एक्टिव लेयर, ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल इवन पेजेस। देखिए इसका मतलब हो गया जब हम अपने पेज का कोई नंबर देते हैं, जैसे मैं अपने किसी पेज का नाम जैसे मैं अपने किसी पेज का नंबर देना चाहता हूँ, जैसे मेरा ये पेज 1 है, इसमें 100 पेजेस हैं, इस डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस हैं सपोज करो, तो मुझे अगर अपने पेज का नाम देना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पेज में जाऊँगा, ऑन एक्टिव लेयर और यहाँ पर मेरा देखिए एक्टिव लेयर पर 1
आ गया लिख करके। जैसा कि यहाँ लिखा था नाम, जैसे कि यहाँ ऑप्शन में था ऑन एक्टिव लेयर, जो हमारी एक्टिव लेयर होगी, जो हमारी करंट लेयर होगी, वहां पर उस पेज में नंबर इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अब देखिए, अब ये जो नंबर है सेलेक्ट होके आया है, अभी सारे पेजेस में नहीं है, देखिए सिर्फ एक्टिव लेयर के अंदर है ना। मैं चाहता हूं कि सारे पेजेस में एक एक जो पेज है उसके अंदर ये सब चीजें इंसर्ट हो जाए, सारे नंबर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल पेजेस करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे पेजेस आ गए। तो इस तरीके से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग दे सकते हैं। फिर हम इसको चाहे उठा करके, हम क्या करते हैं, इस पेज को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो वो सारे इस तरीके से अपने एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से सारे वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है ऑप्शन अगला। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। एक्टिव क्या होता है, आपका करंट जो पेज होगा उसमें एक्टिव नंबर इंसर्ट हो जाएगा, उसमें एक्टिव नंबर इंसर्ट हो जाएगा। और ऑल पेजेस में हमें अगर नंबरिंग करनी है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑन ऑल पेजेस, तो यहाँ से वो सारे पेजेस में नंबर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है ऑन ऑल इवन पेजेस। मैं अपना पेज 1 सेलेक्ट करके रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नंबर्स हैं वो ऑड पेजेस में रहें। ऑड पेजेस में रखने के लिए क्या होगा, ये मेरा ऑड नंबर है, फर्स्ट पेज इसमें आ गया, सेकंड में नहीं रहेगा, थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में नहीं रहेगा, फिफ्थ में रहेगा। तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि इवन और ऑड किस तरह से काम करता है। इसके बाद है दोस्तों पेज नंबर सेटिंग। पेज नंबर सेटिंग क्या है, स्टार्ट एट नंबर, स्टार्ट ऑन पेज और स्टाइल। ये कहाँ से स्टार्ट हो उसके बारे में बता रहा है, और कौन से पेज से स्टार्ट हो वो बता रहा है। हम ओके करते हैं, देखिए पेज 1 पे 3 लिखा आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पेज 3 यहाँ से हो। देखिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, आपको दोबारा से समझाता हूँ चीज़ें किस तरह से होती हैं। पेज 1 मैंने सेलेक्ट करके रखा है, लेआउट में गया, पेज नंबर सेटिंग में गया। पेज नंबर सेटिंग में ही बोलता है स्टार्ट एट नंबर, कितने नंबर से स्टार्ट करना है। मैं चाहता हूँ मैं अपने 5 नंबर से स्टार्ट करूँ, कि मेरे करंट पेज पर 5 लिखा आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट ऑन पेज, कौन से पेज से स्टार्ट हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले पेज से ही स्टार्ट हो जाए, मेरे पहले पेज पे ही 5 नंबर लिखा आ जाए, तो ये 5 नंबर मेरे पहले पेज पर लिखा आ जाएगा। स्टाइल क्या होनी चाहिए, रोमन में होनी चाहिए, है ना, किस तरीके से होनी चाहिए, ABC होनी चाहिए, क्या स्टाइल होनी चाहिए, वो स्टाइल यहाँ से बता देगा। अब जैसे मैं ओके करूँगा दोस्तों, यहाँ 5 लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने नंबर्स 5 के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, और कौन से नंबर पेज से करना चाहता हूँ, फर्स्ट नंबर पेज से। तो ये मैंने यहाँ से ओके किया। अभी जब हमने ओके किया, हमारे पास में डॉक्यूमेंट में कोई भी नंबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अपने लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद फिर से हम अपने ऑन एक्टिव लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ऑन एक्टिव पे सेलेक्ट करते ही हमारी करंट पेज पर 5 नंबर लिखा आ जाएगा। ये देखिए 5 नंबर लिखा आ गया, मतलब हमें 5 नंबर का पेज चाहिए था और फर्स्ट पेज पर चाहिए था। तो इस तरीके से आ गया, ये 5 आगे लिखा हुआ। अब 5 से हमें कितने आगे पेजेस चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑन ऑल पेजेस 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से सारे पेजेस पर नंबरिंग कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया दोस्तों, पेज नंबर किस तरह से सेट करना होता है और इंसर्ट पेज क्या होता है। अब इसके बाद आता है स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच पेज ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों, देखिए आप अपने करंट ओरिएंटेशन पेज से आप स्विच कर जाओगे। कैसे स्विच करोगे, देखिए अभी मेरा लैंडस्केप सेलेक्ट है, ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको दिख सकता है, लैंडस्केप सेलेक्ट है। मैं पोर्ट्रेट मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, है ना। और एक दूसरा तरीका हो गया मेरा अपना स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये अपने पेज को स्विच कर देगा उस ओरिएंटेशन के हिसाब से, देखिए, है ना। तो एक ये तरीका हो गया यहाँ से करने का। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें अलग अलग ऑप्शंस देके रखेंगे। क्या ऑप्शंस देके रखेंगे, जर्नल, जर्नल में क्या है, ये जर्नल के अंदर ये सारी चीज़ें दी है। पेज व्यू, है ना, सारे पेजेस हैं वो पेज दिखा देगा। कौन सा मोड है, वायर फ्रेम मोड है ना, नॉर्मल मोड है, किस तरीके से रखना है वो सब दिखा देगा। वायर फ्रेम में देखिए सारा जो
सारे डॉक्यूमेंट को वायर फ्रेम मोड में दिखा देगा। देखिए इस तरह से वायर फ्रेम मोड में दिखा देता है वो, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, हम नॉर्मल करके रखते हैं इसे, है ना। और व्यू मोड क्या है, ये सारा जो हमने देखा अभी पता चल गया हमें। पेज व्यू क्या है ना। पेज व्यू में देखो मल्टीपल पेजेस व्यू, शो ऑल पेजेस, हमने ओके किया। देखिए सारे हमें पेजेस यहाँ दिख गए कि कितने डॉक्यूमेंट में पेजेस यूज हो चुके हैं, है ना। 6 पेज है तो हमारे पास 6 पेजेस सारे यहाँ दिख गए। इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर वो यूज होते हैं। सिंगल पेज रखते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या हमने ऑफसेट फिक्स किया है वो सारा यहाँ दिख जाएगा। पेज साइज क्या पेज साइज लिया है हमने वो यहाँ दिख जाएगा। कोई लेवल कोई हमने यहाँ से सेट किया था, है ना, प्रिंटिंग के लिए, वो सब यहाँ दिख जाएगा। हाइट विड्थ दिख जाएगी डॉक्यूमेंट की, क्या हाइट विड्थ है ना। अप्लाई साइजेस क्या अप्लाई साइज करना है, ये तमाम जानकारियाँ जो होती हैं। लेआउट किस तरह का लेआउट रखना है हमें, ट्राई फोल्ड रखना है ना, साइड फोल्ड रखना है, किस तरह का हमें टेम्पलेट रखना है वो हमें यहाँ से मिल सकता है, वो सब हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में बैकग्राउंड डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सॉलिड बैकग्राउंड रखना है, क्या बैकग्राउंड रखना है, वो सब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। गाइडलाइन, है ना, गाइडलाइन किस कलर की होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, ग्रिड मिल जाएगी। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमें यहाँ मिल जाती है। तो चलिए इसी के बारे में फिर हम आगे बात करते हैं। ये ऑप्शन हमें आगे भी मिलने वाले हैं, अभी हम ओके करते हैं। देखिए इसमें ये हमें मिलेगा पेज साइज। देखिए वही ऑप्शन खुल गया हमारा, पेज साइज। पेज साइज यहाँ आ जाता है। लेटर लेना है, A4 लेना है, A5 लेना है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ हाइट जो है हमारी यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। ओरिएंटेशन डिसाइड हो जाएगा। ब्लीड एरिया कितना रखना है ना, वो सब चीज़ें यहाँ हमें मिल जाती हैं। अच्छा, ब्लीड एरिया क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अभी आप बेसिक समझिए, अभी आप बिगनर लेवल पर हैं, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। DPI क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डॉट पर इंच होता है। 300 DPI हम नॉर्मल रखते हैं। अगर हमें लो रेजोल्यूशन पे रखना है तो हम इसके जो काउंटिंग नंबर है वो कम करके DPI सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों लेआउट में। और हमें मिल जाएगा पेज लेआउट, वही सेम ऑप्शन ओपन होगा जिसमें हमें क्या पेज लेआउट रखना है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर में देखिए इस तरह से ट्राईफोल्ड ब्रोशर आ जाएगा हमारा, और वो सिलेक्ट करते ही देखिए हमारा ये ब्रोशर का एक सिंगल साइड हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट का ये कितना साइज है जो हमने ब्रोशर लिया था, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी हम एक और कॉपी बनाते हैं। ये हमने एक और कॉपी बना के रखी और एक कॉपी हमने ये बना के रखी। अभी हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो वही लेटर साइज के हिसाब से ही उसका साइज आएगा। देखिए कैसे, लेटर साइज में देखिए 11 इसकी विड्थ है, 11 विड्थ है ना, तो देखिए 11 के आसपास ही इसका वो आ रहा है। अभी अब सेट करेंगे तो 11 ही बैठेगा, है ना। और हाइट देखिए 8.5 है। देखिए हमें करंट डॉक्यूमेंट की 8.5। तो इस तरीके से हम अपनी डिज़ाइनिंग करते टाइम पर जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो इस तरीके से अपने ब्रोशर की हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं, है ना। पेज लेआउट में हम जाते हैं, दोबारा से फुल पेज कर देते हैं। वही लेटर साइज ले लेगा, लेटर साइज ले लेता है ना। तो ये सब देखिए, ये हो गया दोस्तों इस तरीके से, है ना। पेज बैकग्राउंड आपको क्या कलर रखना है ना, कलर आप डिसाइड कर सकते हैं किस कलर में आपको चाहिए, वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड बिटमैप, कोई इमेज आपको इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, उस तरीके से आपको अपना बैकग्राउंड रखना है तो बिटमैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही तमाम चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता चलती हैं दोस्तों। इसके बाद मिलेगा हमें बॉर्डर एंड ग्रोमेट। बॉर्डर एंड ग्रोमेट क्या होता है, आपने फ्लैक्स देखे हैं दोस्तों, फ्लैक्स में रिबिट लगी होती है चारों तरफ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये एक फ्लैक्स है हमारा, फ्लैक्स का डिज़ाइन है,
फ्लेक्स के डिज़ाइन में आपने देखा होगा, उसको हैंग करने के लिए चारों तरफ इस तरीके से रिबिट लगाते हैं, है ना, इस तरीके से रिबिट लगी होती है। तो कोरल ड्रॉ में हमें ये फैसिलिटी मिलती है, एक ऑप्शन मिलता है जो हमारे फ्लेक्स के डिज़ाइन में ग्रोमेट लगा के देता है। ग्रोमेट कैसे लगाता है मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने टेम्परेरी बनाए थे, इन्हें मैं हटा देता हूँ। अपने फ्लेक्स डिज़ाइन को सेलेक्ट करके रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर एंड ग्रोमेट। देखिए बॉर्डर एंड ग्रोमेट में मिलेगा आपको पेज और सिलेक्शन। हमें पूरा पेज देखना है डॉक्यूमेंट के अंदर, या सिलेक्शन देखना। हम अपने सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें अपने सेलेक्टेड एरिया के लिए ही ग्रोमेट चाहिए। सिलेक्शन दिया क्योंकि हमें सिलेक्शन इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें अपने सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही ग्रोमेट लगाना है। ऐड बॉर्डर क्या होता है दोस्तों, इसके चारों तरफ का बॉर्डर दिखा देगा, कितना बॉर्डर है ना। कलर में दिखा देगा, कलर के बाद ये दिखा देगा, स्ट्रेचेस के अंदर दिखा देगा और मिरर में दिखा देगा। तो इस तरीके से ये ले सकते हैं। क्या साइज रखना है वो साइज भी बता देगा, कितना कम रखना है कितना ज़्यादा रखना है ना। तो ये साथ में इसके बॉर्डर ऐड करके देगा। अब बात आती है ग्रोमेट की, ऐड ग्रोमेट। देखिए इसमें चारों तरफ एक रिबिट लग के आ गई है। जब हम इसके साइज़ को बढ़ाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, है ना। कितने साइज़ रखना है अपने फ्लैक्स के अंदर उसके ग्रोमेट का, वो साइज़ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कितना मार्जिन रखना है, जितना कम करेंगे उतना कम मार्जिन आएगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। किस एरिया में चाहिए, टॉप में चाहिए टॉप में यूज़ कर लिया, बॉटम में चाहिए बॉटम में यूज़ कर लिया, साइड में चाहिए और इधर लेफ्ट में चाहिए और राइट में चाहिए। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्टिकली कितने ग्रोमेट चाहिए। तो वर्टिकली हमें अभी 3 है तो इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इतने ग्रोमेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये बस समझाने के लिए कि कितने होने चाहिए तो वो यहाँ से डिसाइड हो जाते हैं, है ना। कितनी स्पेसिंग चाहिए उनके बीच की वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ग्रोमेट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ओके किया, हमारे पास ग्रोमेट लग के आ गए और जब प्रिंटिंग होगी तो प्रिंट में हमें याद रहेगा कि किस तरीके से आएगा। बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया हमारा यहाँ बन के आ गया, कितना बॉर्डर एरिया था। तो बॉर्डर एरिया भी हमारा पता चल गया किस तरीके से काम आता है। तो यही था दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आज मैंने आपको लेआउट मेन्यू पूरा समझा दिया है कि किस तरह से लेआउट मेन्यू यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में। और भी अगर आपको जानकारी इसके बारे में डिटेल में किस तरीके से आपको कुछ समझ में नहीं आया वो सब चीज़ें समझनी है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेआउट लिख कर भेजें। मैं आपको कोशिश करूँगा उसके बारे में और डिटेल में समझाऊँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि समय समय पर नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कोई भी एक नया ऑप्शन समझेंगे, है ना, और डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए डिटेल में वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।